नमस्कार। जरा सोचिए, किसी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है? शायद घर या पैसा। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के 1936 के उपन्यास गोदान की। इसमें हम एक ऐसे किसान से मिलते हैं जिसकी पूरी जिंदगी का सपना बस एक गाय के इर्द गिर्द घूमता है। इस किसान का नाम है होरी, और उसकी बस यही एक इच्छा, एक गाय का मालिक बनना, हमें उस दौर के समाज की, उसकी सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। ये सवाल असल में इस पूरी कहानी की आत्मा है। सोचकर देखिए, जब दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष हो, तो किसी इंसान की ख्वाहिशें कहां तक जा सकती हैं? इसका जवाब है इज्जत, सम्मान। और होरी की दुनिया में ना, यही सम्मान एक गाय से जुड़ा हुआ था। तो यहां गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो चलिए होरी की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक गाय का सपना उसकी जिंदगी के लिए आखिर क्या मायने रखता था। होरी की ये बात सुनिए, इसमें उसकी तड़प साफ दिखती है। उसके लिए बिना गाय का घर सिर्फ अधूरा नहीं था, बल्कि एक शर्मिंदगी की वजह थी। और बच्चों के लिए दूध, वो तो एक सपना ही था। देखिए, उस समय के गांव में गाय सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो समृद्धि का, पवित्रता का और सामाजिक रुतबे का प्रतीक थी। जिसके दरवाजे पर गाय बंधी है, उसे एक सम्मानित गृहस्थ माना जाता था। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी, और वो थी गरीबी। चलिए अब देखते हैं कि होरी का परिवार इस बोझ से कैसे जूझ रहा था। होरी का जिंदगी को देखने का नजरिया इस एक बात में ही सिमटा हुआ है। उसका मानना था कि भाई, जब किसी ताकतवर का पैर आपकी गर्दन पे हो, तो उसी पैर को सहलाने में ही भलाई है। यही जीने का तरीका था। और जानते हैं, यही सोच उसके और उसके बेटे गोबर के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बनती है। जहां एक तरफ होरी व्यवस्था के आगे झुकने को ही समझदारी मानता है, वहीं दूसरी तरफ गोबर इस शोषण पर सवाल उठाता है। ये दो पीढ़ियों की सोच का सीधा सीधा टकराव है। लेकिन फिर किस्मत एक मौका देती है। कहानी में एंट्री होती है भोला नाम के एक ग्वाले की, और होरी को अचानक लगता है कि शायद अब उसका सपना सच हो सकता है। यहां पर होरी की चतुराई देखने लायक है। वो सीधे सीधे गाय नहीं मांगता, नहीं, वो पहले भोला की और उसकी गाय की तारीफों के पुल बांध देता है। और होरी को बहुत जल्द भोला की कमजोरी पता चल जाती है। भोला एक विधुर है, अकेला है, और उसे अपना घर संभालने के लिए एक पत्नी की तलाश है। बस होरी के दिमाग में तुरंत एक योजना कौंती है। वो भोला से उसकी शादी कराने का वादा करेगा, उसका भरोसा जीतेगा और बदले में उसकी सबसे अच्छी गाय 80 रुपए के उधार पर ले लेगा। वाकई क्या शानदार चाल है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है, एक नैतिक दुविधा। भोला बताता है कि वो गाय बेच नहीं रहा, बल्कि मजबूरी में उससे छुटकारा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास गाय को खिलाने के लिए भूसा तक नहीं है। और यहां हम होरी के किसान मन को देखते हैं। वो दूसरे किसान की ऐसी मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाता। अपने सपने को एक तरफ रखकर वो अपना कीमती भूसा भोला को दे देता है। अब कहानी हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है। होरी पहुंचता है अपने जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह के पास, और यहां अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ नजर आता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि राय साहब होरी के सामने बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातें करते हैं। वो खुद मानते हैं कि अमीरों का दान धर्म सिर्फ एक दिखावा है, एक अहंकार है। राय साहब अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक नौकर आकर खबर देता है। खबर ये कि बेगार में पकड़े गए मजदूर बिना खाने के काम करने से मना कर रहे हैं। यथार्थ दर्शन पर हावी हो जाता है। और बस एक ही पल में राय साहब का सारा दर्शन हवा हो गया। उनकी कथनी और उनकी करनी का फर्क उनके असली चेहरे को बेनकाब कर देता है। होरी जमींदार की हवेली से खाली हाथ घर लौटता है। गाय का सपना तो आंखों में अब भी है, लेकिन हकीकत का बोझ कंधों पर और ज्यादा भारी हो गया है। और जाते जाते राय साहब होरी के कंधों पर एक और जिम्मेदारी डाल देते हैं। जिम्मेदारी ये कि अपने ही गांव से जमींदार के उत्सव के लिए 500 रुपए वसूलने हैं। सोचिए, ये वो व्यवस्था थी जो गरीब से ही वसूल कर अमीरों के जश्न मनाती थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी निराशाओं के बाद भी, होरी का सपना जिंदा है। रास्ते भर वो बस उसी गाय के बारे में सोचता रहता है। शायद यही एक उम्मीद है जो उसे टूटने नहीं दे रही।
और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो इस उपन्यास की आत्मा है, कि किसी सपने की असली कीमत क्या होती है और क्या होरी अपने सपने की ये कीमत चुका पाएगा। इसका जवाब पाने के लिए गोदान की दुनिया में और गहरे उतरना होगा।